जन्म कुंडली से किसी भी व्यक्ति के डॉक्टर बनने की संभावना कई तरह की योग और ग्रह स्थिति से देखी जाती है। चिकित्सा एक सेवा और शोध दोनों से जुड़ा क्षेत्र है, इसलिए ज्ञान, बुद्धि, सेवा भाव और रोगनाशक शक्ति का होना जरूरी है। डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक योग ज्योतिषीय दृष्टि से निम्न है। छठे भाव को रोग व चिकित्सा का भाव कहा जाता है। छठा भाव चिकित्सा, रोग निवारण और सेवा का भाव है। यदि छठे भाव का शुभ ग्रह बुध, गुरु, चंद्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति रोग निवारण में दक्ष होगा। छठे भाव में मंगल और बुध का अच्छा संबंध चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। दसम भाव कर्म व प्रोफेशन का है। दसम भाव कैरियर का द्योतक है। यदि दशमेश पर बुध, गुरु या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति चिकित्सा, शोध या विज्ञान से जुड़े पेशे में जाता है। मंगल दसम भाव या दशमेश से जुड़ा हो तो सर्जन बनने की संभावना बढ़ जाती है। पंचम भाव ज्ञान, शिक्षा और शोध का भाव है। पंचम भाव बुद्धि और उच्च शिक्षा का सूचक है। यदि पंचम भाव में गुरु या बुध की शुभ स्थिति हो तो मेडिकल शिक्षा में सफलता मिलती है। बुध इंटेलिजेंस व एनालिसिस का ग्रह कहा जाता है। मेडिकल साइंस में बुध की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि बुध मजबूत और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति की तार्किक व विश्लेषण क्षमता श्रेष्ठ होती है। मंगल सर्जरी और एनर्जी का कारक कहा जाता है। सर्जन या आयुर्वेद या एलोपैथी में विशेषज्ञ बनने के लिए मंगल का मजबूत स्थिति में होना अनिवार्य है। मंगल और बुध का संयोजन चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योग माना जाता है। अर्थात यदि मंगल और बुध इकट्ठे हैं तो व्यक्ति के चिकित्सक बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर गुरु, जिसे ज्ञान व सेवा का भाव कहा जाता है, गुरु ज्ञान, करुणा और सेवा से जुड़ा हुआ है। यदि गुरु पंचम, नवम या दसम भाव से संबंध रखे तो व्यक्ति सम्मानित डॉक्टर बनता है। विशेष योगों की बात की जाए तो बुध और मंगल का संबंध अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन तैयार करता है। गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग रोगियों के प्रति दया भाव और प्रसिद्धि दिलाता है। दसम भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग मेडिकल लाइन में सफलता दिलाता है। शुभ ग्रहों का छठे भाव पर दृष्टि देना रोगनाशक क्षमता प्रदान करता है। उपायों की यदि बात की जाए, यदि योग हैं लेकिन बाधाएं हों, बुध को मजबूत करने के लिए कहा जाए हरे रंग के वस्त्र अधिक पहने। बुधवार को श्री गणेश की पूजा करें। गौ माता को हरी घास जरूर खिलाएं। अगर गुरु को मजबूत करने की बात कही जाए तो गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें। ब्राह्मण या गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें। पीपल के वृक्ष की जितनी हो सके सेवा करना उचित होगा। अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो हनुमान जी का चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना उचित रहेगा। मंगलवार को लाल वस्त्र, मसूर की दाल व गुड़ का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। रक्तदान समय समय पर करना भी उत्तम रहता है। चिकित्सा में सफलता हेतु विशेष उपाय कहे जाएं तो रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। समय समय पर गरीबों को दवा दान में देते रहें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य जरूर दें।